So let us start with your doubts one by one. So let me start with seven का number 4 first. 7 का नंबर 4 में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बाकी तुम्हारा यहाँ पे कोई उतना लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो मैं क्या करूंगा, इसका कैलकुलेशन में शो कर रहा हूँ और जहां प्रॉब्लम आएगा वहां पे मैं डिस्कशन शुरू करूंगा। ओके, सो एवरीवन नोट डाउन 7 का क्वेश्चन नंबर 4। यू आर गिवन अ कर्व। ओके, सबसे पहला चीज हम लोग को एक कर्व दिया गया है जिसका इक्वेशन है y² माइनस 2x³ माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये कर्व का इक्वेशन हम लोग को पता है, ठीक है। कर्व का इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को इक्वेशंस निकालना है tangent to this curve which passes through the point 1, 2। ओके, which passes through the point 1, 2। तो ध्यान देना है, हम लोग को कर्व के ऊपर tangent का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। tangent का इक्वेशन निकालना है कि ये tangent एक पॉइंट से पास करे और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है a, लेट्स से a, उसका नाम है a 1, 2। Okay, let us take that point as 1, 2। So let the point on the curve जिस पे हम tangent draw करेंगे be px1, y1, ठीक है। So that the tangent drawn on the curve, this tangent will pass through the point a, 1, 2। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देना let px1, y1 be the required point, be the required points on the curve। अब हम लोग को दो इक्वेशन ऑब्टेन करना है, तो एक इक्वेशन तो क्लियरली ये पॉइंट कर्व पे नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि y1² माइनस 2x1³ माइनस 4y1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। और एक और इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखना एक बार। ये पॉइंट पे पहले कर्व के ऊपर ये पॉइंट पे जो टैंजेंट है उसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है। नाउ differentiating equation 1 with respect to x. So if you differentiate equation 1 with respect to x, dx of y² will give you 2y into dy by dx, और 2x³ का डेरिवेटिव होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², ठीक है। 8 का डेरिवेटिव 0। तो क्योंकि हम लोग को dy by dx निकालना है, तो dy by dx वाले टर्म छोड़ के बाकी सारे टर्म्स को हम लोग राइट में लेके जाएंगे। तो ये लेके जाने से ये हो जाएगा 6x² और दोनों में से dy by dx कॉमन ले लेना, तो बच जाएगा 2y माइनस 4। ओके, सो dy by dx एट x1, y1। एक और चीज देखना है यहाँ पे, हम लोग यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो ये एक्सप्रेशन सिंपल हो जाएगा, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सो इट इज इक्वल टू 3x1² डिवाइडेड बाय y1 माइनस 2। एंड ये जो हम लोगों ने टैंजेंट का स्लोप निकाला है, ये टैंजेंट का स्लोप हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। हम लोगों ने ये जो टैंजेंट का स्लोप निकाला है, ये एक और कंडीशन को यूज करके निकाल सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, कि ये पॉइंट जिस पे हम लोगों ने टैंजेंट ड्रॉ किया है वो एक और पॉइंट से पास कर रहा है। समझ में आया तो बात। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टैंजेंट का स्लोप जो हम लोगों ने निकाला है इस पॉइंट पे, ये टैंजेंट का स्लोप एक और कंडीशन यूज करके निकाल सकते हैं। एंड व्हाट इज द कंडीशन गिवन टू अस, that ये tangent एक और पॉइंट से पास कर रहा है 1, 2। So what will be the slope of this tangent? It is y1 minus 2 by x1 minus 1। Now let us cross multiply। a minus b का होल स्क्वायर हो जाएगा a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। Okay. Now bring all the terms on the left hand side. So we have y1 square minus 3x1 cube plus 3x1 square minus 4y1 plus 4 equal to 0. And let us mark it as equation number 3. अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करके और हम लोग x1 y1 को हम लोग निकालेंगे। तो पहले सबको यहां तक कॉपी करना। Everyone copied out in your notes first. So I think everyone is copied till here. Now see the next part. Now the next part is solving these two equations. We have obtained two equations in terms of x1 and y1, right? We have obtained two equations in terms of x1 and y1. Now why? Because in order to obtain the values of x1 and y1, we definitely require two equations. Now we'll be solving both the equations. So everyone look here very carefully. Solving equation number 2 and 3, we get, so just note down how we solving. एक बार ध्यान से नोट कर। हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार। इक्वेशन नंबर 2 से ये y1 स्क्वायर का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, या फिर इक्वेशन नंबर 3 से y1 स्क्वायर निकाल के और 1 2 में पुट कर दो। दैट इज अप टू यू, दैट इज योर चॉइस। तो अगर मान लो मैं यहां से y1 स्क्वायर यहां पे पुट कर दूं, तो मुझे बताओ तो y1 स्क्वायर का वैल्यू होगा क्या? ये हो जाएगा 2x1 क्यूब प्लस 4y1 माइनस 8। समझ में मैंने क्या किया? यहां 2 से y1 का वैल्यू निकाल दिया और वो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और बाकी जो है वो लिखो। ये है माइनस 3x1 क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस minus 4 equals to 0. So what you are finding कि 4y1 कैंसिल हो गया, देखिए, और क्या बचा बताओ तो 2x1 क्यूब माइनस 3x1 क्यूब which is minus x1 क्यूब। उसके बाद क्या बचा बताओ तो प्लस 3x1 स्क्वायर, और क्या बचा माइनस 8 minus 4 becomes how much? minus 12. Alright everyone, अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग माइनस साइन बोथ साइड्स। सो वी गेट x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, देखो एक बार। अब प्रॉब्लम एक्चुअली हमको लगता है यहां बहुत है, इसके बाद प्रॉब्लम बहुत लोगों को होगा, आपको ऐसा लग रहा है। अब देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है, इसको मुझे फैक्टराइज करना है, लेकिन फैक्टराइज हो नहीं पा रहा। अब तुम लोगों को क्लास 10 में एक लॉजिक टेक्निक कंसेप्ट याद है, जहां पे अगर मुझे किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हम फैक्टराइज ना कर पाए तो मुझे उस एक्सप्रेशन का जीरोस निकालना पड़ता था, याद है? जीरोस, डू यू रिमेंबर दैट पार्ट? जीरोस का मतलब क्या होता है देखना एक बार। जीरोस का मतलब होता है जैसे कि ये एक्सप्रेशन हो गया, तो x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 12। मतलब तुमको जानना है कि ये x के किस वैल्यू पे। अच्छा एक चीज है, चेक करो तो कहीं कुछ मैंने गलती तो नहीं लिखी है, जस्ट चेक वंस। इज एवरीथिंग ओके? करेक्ट? आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलती, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है। प्लीज चेक द कैलकुलेशन वंस। हाँ सर, इक्वेशन थर्ड है ना, लास्ट में -4 +4 होगा। काफी क्या होगा बताओ सर? परसेंट तो वहाँ पे +4 होगा। ये एक्सक्लूड लिखा है, और मुझे लग रहा था कि कुछ गलती हुआ बिकॉज़ ये मैंने सब आज ही कराया था एक बैच में। -4 नाउ सी, अब मैं ये एक्सप्रेशन का जीरोस निकाल रहा हूं। जीरोस का मतलब x1 का वो वैल्यू जिससे ये जीरो हो जाए। तो x1 का वैल्यू अगर हम -1 पुट करें यहां पे, तो देखो क्या है आंसर, ये आएगा -1 -3 + 4, देखो इक्वल टू 0 आ गया। अगर मान लो x का वैल्यू मैंने -1 यहां पे पुट किया तो ये 0 आ गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि x1 + 1 is the factor of this expression? You remember this part in class 10 you studied?
याद है तुम लोग ये चीज पढ़ा था तुम लोग, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर 1 था, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल बोल के एक चैप्टर में पढ़े थे ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि x1 + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब इसको अब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड कर सकते हैं? x1 + 1 से। तो फिर ये कंप्लीटली डिविजिबल मतलब डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये रिमाइंडर थ्योरम का वो वही कंसेप्ट। ओके, ना अगर मान लो इस एक्सप्रेशन को, जैसे कि मान लो 12 है, 12 को अगर मैं 3 उसका फैक्टर है तो 3 4 जा 12 लिख सकते हैं, 12 को हम लोग 3 × 4 लिख सकते हैं। एग्जैक्टली सेम वे इस एक्सप्रेशन का ये एक फैक्टर है और रिमाइंडर 0 है, मतलब फैक्टर तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? x1 + 1 into in the bracket x1 square minus 4 x1 plus 4 equal to 0. Now either x1 plus 1 equal to 0 or x1 square minus 4 x1 plus 4 equal to 0. यहां से x1 का वैल्यू -1 आ गया और ये तो क्लियरली परफेक्ट स्क्वायर है, x2 - 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, a² + b² - 2ab। तो यहां से x1 का वैल्यू 2 आ गया। अब मुझे y1 जानना है, तो y1 जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखना। When x1 equal to -1, put the value of x1 equal to -1. Either you can put in equation number 2 or in equation number 3. Both is a non-linear equation. You can put in any one equation. तो मैं यहाँ पे 2 इरेज कर दिया हूँ, तो मैंने यहाँ पे 3 में मैं पुट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा y1 square plus 3, okay, plus 3 minus 4y1 plus 4 equal to 0. That is y1 square minus 4y1 plus 10 equals to 0. अब शायद ये फैक्टराइज भी नहीं हो रहा है, तो इसमें हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, -b plus minus b square minus 4 into a into c divided by twice a. Now what we are finding, यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आ रहा है वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। तो एक बात बताओ, क्या मुझे इसके आगे सॉल्व करना मतलब जरूरी है, मतलब क्या मुझे सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताओ तो इसको, टेल मी एवरीवन। I mean, do I need to solve? Please tell me everyone. No, sir. क्या रीजन है नहीं सॉल्व करना चाहिए, बताओ तो। so root under के नीचे नेगेटिव। Yes, it is not possible because the value of x1 and y1 or any one cannot be negative. I mean, cannot be imaginary. तो imaginary quantity है, तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर हम लोग x1 का वैल्यू सपोज 2 पुट कर दें इक्वेशन इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y1 square minus 2 × 4 = 8 × 24 12 4y1 plus 4 equal to 6, और इसका सिंप्लीफाइड फॉर एक्सप्रेशन आएगा ओके। नाउ वी हैव टू फैक्टर लाइक अप्लाई फॉर्मूला वंस अगेन, ये भी फैक्टराइज नहीं हो रहा है। इसको अगर हम फैक्टराइज कर दें, सॉरी फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो ये हो गया y = -b। सो व्हाट इज माइनस ऑफ -4 +4 plus minus b square minus 4 into a into c
divided by twice n. Okay, we can write root 48 as 16 into 3, where 16 is a perfect square, 3 is not. टू कॉमन लेके इसको कैंसिल कर देंगे. Okay, so what are the 2 points? काफी कॉम्प्लेक्स है, 2 पॉइंट आ रहे हैं. Therefore, the required points are एक है और 2 कॉमा 2 प्लस 2 रूट 3, और एक है 2 कॉमा 2 माइनस 2 रूट 3. ये ना 2 पॉइंट्स है. एक बार यहां तक सबको कॉपी करो. Now everyone note down, after we have determined what are the points, forget leave equation because I think the sum will become very lengthy. Okay, you leave till here. Points निकालने आ गया ना, बस काफी है, रहने दो. इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना है पता है तुम लोगों को? इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना है बताओ तो? स्लोप कैसे निकालोगे? Yes, can anyone explain me स्लोप कैसे निकालोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, बताओ तो. Case 1, if I take this point 2 comma 2 plus 2 root 3, so how you are going to calculate the slope of line? Slope of tangent I mean, sorry. कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे tangent जो है वो tangent पास कर रहा है एक पॉइंट से 1, 2. तो बताओ तो इसका स्लोप ज्यादा बेटर कौन सा मेथड होगा निकालने? मतलब कौन से मेथड से स्लोप निकालोगे? टेल एनीवन? यस प्लीज हेल्प मी, टेल मी. इसका स्लोप कैसे निकालोगे तुम लोग? केस 1 अगर मान लो मैं ये पॉइंट लेता हूं, यस यस टेल मी, बोलो बोलो. 2 पॉइंट मेथड से या y2 minus y1, y2 minus y1 करेंगे तो 2 रूट 3 आएगा by x2 minus x1. उस पॉइंट का स्लोप आ गया, अब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे. Therefore the required equation is y minus y1 equals to m into x minus x1. Simplify this to get the answer. दूसरा वाला तुम लोग खुद निकालो. ओके, 2 root 3x minus y minus 4 root 3 plus 2 root 3 plus 2 equals to 0. मतलब ये हो जाएगा 2 root 3x minus y minus 2 root 3 plus 2 equal to 0. This is the required equation. Is this clear? Similarly, can you find out the slope of that tangent lying on the curve at this point? Same तरीके से निकाल सकते हो तुम लोग. तो इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? So I think this doubt is clear. It was quite lengthy sum. So now I'll solve this next doubt which you have, and it is 9th number 2. So you are given curves, that is x equal to y square and xy equal to k. These are the 2 curves, and you have to prove that 8k square equals to 1 if the curves cut at right angle. Okay, if the curves cut at right angle, you have to show that 8k square equals to 1. Now I want everyone to pay attention, and this is very important sum, very important sum, याद रखना. Okay, so note down everyone. सबसे पहला part, curves cut each other. Let's focus on this part. Cut each other. Lines intersect each other. So I must first of all find out what is the point of intersection. Similarly, when the curves cut each other, I must first of all find out what is the point of intersection of both the curves. If they cut each other at a point, what is that point of intersection? What is the point of intersection of the 2 curves? Let us concentrate in finding
the point of intersection first. तो पहले अपने लोग का ऑब्जेक्टिव है कि ये दोनों कर्व्स जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं पहले हम लोग ये पॉइंट निकाल देते हैं, कर्व 1 कर्व 2 कर्व 1 कर्व 2, दैट इज ऑब्जेक्टिव. जस्ट एक हम डायग्राम बना के बना के एक्सप्लेन करें सो दैट तुमको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा. तो पहले हमारा काम है ये पॉइंट निकालना. Excuse me, sir. इस टाइम आपने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है to prove 8k square is equals to 1 if the curves cut at right angles. ओके. तो जो PDF आपने शेयर किया है उस पे लिखा है to prove that the curves cut at right angles if 8k square is equal to 1. Okay. Okay. Now, the question actually is कि अगर कर्व कट कर रहा है राइट एंगल पे तो शो करो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1. मतलब ये हुआ कि अगर कर्व राइट एंगल पे कट करेगा तो ये प्रूव होगा ही. अगर ये प्रूव नहीं होगा मतलब कर्व राइट एंगल पे कट नहीं करेगा. आई होप नाउ इट इज क्लियर. तो सबसे पहले हम लोग ये कंसंट्रेट करते हैं कि कर्व जहां कट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है. So let us solve equation 1 and 2. Solving equation 1 and 2. मुझे ज्यादा बेटर ये लग रहा है कि जो x का वैल्यू y स्क्वायर है यहाँ पे पुट कर. समझ में ना क्या बोला मैंने? जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x की जगह y स्क्वायर लगा देते. तो यहां से y हो जाएगा k to the power 1 by 3 है कि नहीं. अगर मान लो x square equals to 4 है, x क्या होगा √4 का मतलब 4 to the power half. x cube equal to 8 तो x क्या होगा cube root of 8 मतलब 8 to the power 1 by 3. सेम में अगर मान लो y cube k है तो y क्या होगा k to the power 1 by 3. अब ये y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो. ठीक है, ये y का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर. तो पावर का मल्टीप्लाई होगा फिर ये आ जाएगा x equals to k to the power 2 by 3. So what is the point of intersection of the two curves? I mean at which point the curves cut each other? They cut each other at k to the power 2 by 3 comma k to the power 1 by 3 is the point of intersection. Point of intersection. I am writing POI. Okay, point of intersection. All right. अब देखो आगे. चलो ये पॉइंट तो मिल गया. अब कर्व अगर मान लो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करे मतलब ये क्या है, मतलब इसका पता है. सुनना यहाँ पे सबको ध्यान से. If curves cut each other at right angle, it means at the point the tangent drawn on curve 1 and curve 2 also intersect each other at right angle. Please note down everyone. मतलब what is the indicator that curves cut each other at right angle? Curves cut each other at right angle means at the point of intersection, the tangents drawn, the two tangents drawn, one on curve 2 and the other at curve 1, are also at right angle. Please note down everyone. So let us assume now, because यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखना, if the curves cut each other at right angle, then 8k square equal to 1 प्रूव हो जाएगा. ठीक है ना, समझ में आया तो बात. सो हम लोग क्या लिखेंगे देखना एक बार. लेट अस अज्यूम that the curves cut each other at right angle. मान लेते. अब उसके बाद मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टैंजेंट्स है, one tangent on curve 1 and the other tangent on curve 2, they are also at right angle. Means assuming this, tangents का slope का product will be equal to -1. Means I have one condition which I can use further, which I can use ahead to prove 8k square equal to 1. And what is that condition? The condition is कि tangents also cut each other at right angle. If the curves cut each other at right angle, is assume
बट ऐसा नहीं कि हम लोगों ने अज्यूम कर लिया ऐसे ही, मतलब अज्यूम किया तो ये प्रूव होना चाहिए। देखना एक बार, अगर इन्होंने ये अज्यूम किया है तो ये प्रूव होना चाहिए। अगर ये प्रूव हो जाते हैं तो हमारा अजम्पशन करेक्ट है, तो हर कुछ प्रूव हो गया। अगर अजम्पशन लेकर के ये प्रूव नहीं होता है, इसका मतलब कर्व राइट एंगल पे कट नहीं कर रहे, और कर्व राइट एंगल पे कट करने का मतलब हुआ कि टैंजेंट्स भी एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। ओके, तो अब हमारा काम क्या है कि कर्व 1 को डिफरेंशिएट करके और ये जो पॉइंट है उस पे टैंजेंट का स्लोप निकालना, और कर्व 2 को डिफरेंशिएट करके कर्व 2 को जो दूसरा टैंजेंट है उसका भी स्लोप निकालना, दोनों टैंजेंट्स का। सो नाउ differentiating equation 1 with respect to x, okay, so this is the slope of tangent on curve 1, okay, it's writing curve, and now and differentiating equation 2 with respect to x, इसमें u रूल अप्लाई होगा। सो फॉर्मूला क्या है, u that is x ddx of y plus y into ddx of x, और राइट साइड में k का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। So dy by dx at k to the power 2 by 3 comma k to the power 1 by 3 is how much? Is minus k to the power 1 by 3 by k to the power 2 by 3। ये तो इसको लिख लेना स्लोप ऑफ टैंजेंट। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, चेक कर लेते हैं ना, सही सब सही। स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन कर्व 2। अब हम लोग को पता है कि हम लोगों ने अजम्पशन लिया है। एक काम करो, पहले यहां तक कॉपी करो बिकॉज़ देयर इज नो स्पेस हियर, आई कैन सी। ओके, सो जस्ट कॉपी इट आउट हियर फर्स्ट। Now, as we know that we have assumed that the curves cut each other at right angle. Now, using this assumption, now let us move forward. If the curves cut each other at right angle, since curves cut each other at right angle, means what? It means that slope of tangent on curve 1 and slope of tangent on curve 2 का product will be equal to -1। मतलब पहला वाला tangent का जो हमने स्लोप निकाला है, पहला दूसरा का बात नहीं, मतलब यहाँ पे जो कर्व 1 पे जो tangent निकाला है उसके बाद इनटू दूसरा जो tangent है उसका जो स्लोप निकाला है उसका स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1। अब अगर ये कंडीशन लेके अगर हम लोग 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब they cut each other at right angle। तो देखो यहाँ पे k to the power 1 by 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। नाउ क्यूब बोथ द साइड्स। तुम खुद सोचो 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्यूब करना चाहिए कि नहीं? सो लेट अस क्यूब बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा 2 to the power 3 k to the power 2 by 3 go to the power 3, पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 by 3 into 3 k square, hence the curves cut each other at right angle। At right angle, all right, this problem the same way, exactly same logic, same concept से हम लोग एक और सम को सॉल्व कर सकते हैं जो तुम लोग का डाउट है, and that is sum number 9 का 3, एकदम सेम।
ये सबको करने का एक और तरीका है, लेकिन ये लेंथी है, बट ये ज्यादा तुम लोग को लॉजिकल और समझ में आएगा। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, बट ये मेथड ज्यादा बेटर है। तुम थोड़ा लेंथी है बट ज्यादा बेटर होगा तुम लोग ये सब, ये वाला मेथड। सो ट्राई नंबर 9 का 3 आइटम। ओके, सो यू आर गिवन अ कर्व। हम लोग को यहाँ पे एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इस कर्व पे पहले तुम लोग एक काम करो, नॉर्मल कर्व। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है x1, y1। पहले इस पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप निकाल, इक्वेशन निकाल। ये नॉर्मल का टैंजेंट का नॉर्मल का इक्वेशन। सो फॉर दिस वी हैव टू डिफरेंशिएट द कर्व and find out dy by dx. Then you have to put this point x1, y1. So the answer which we will get is the slope of tangent. Slope of tangent इतना है, तो slope of normal क्या होगा? ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगा? Therefore the required equation is equation of normal is y minus y1 equals to m into x minus x1. Okay, is this okay? Everyone note down. It is better that we solve this particular sum in another way. And what is this alternative method? Listen here, everyone. See, if normal makes equal intercept to the coordinate axis, listen here, सुनना एक मिनट बात ध्यान से। मैं तुमको समझा भी देता हूँ क्यों स्लोप एक बार 1 और एक बार -1 होगा, क्योंकि ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना, ये मेथड बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। लिसन हियर, सुनना है यहाँ पे सब कुछ। अगर मान लो कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, इंटरसेप्ट मतलब समझते हो ना तुम लोग? अगर मान लो वो x एक्सिस के ऊपर k पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस के ऊपर भी k पे कट करेगा। तो पता है ये लाइन का स्लोप क्या होगा? ये लाइन का स्लोप इस तरह, ये सब लाइन का स्लोप या तो तुम्हारा -1 होगा या फिर 1 होगा। तुम देखो एक बार इसका स्लोप निकालो, -1। इसका स्लोप निकालो, बिकॉज इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये तो नहीं होता ना कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा इक्वल इंटरसेप्ट। वो तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम इसका स्लोप निकालें तो इसका स्लोप 1 आएगा। मतलब तुम क्या देखोगे कि या तो स्लोप 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे मतलब लिख देना यहाँ पे एक स्टेटमेंट कि सिंस नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट with the coordinate axis, therefore slope of normal is equal to 1 or -1। मतलब या तो 1 होगा या एक बार -1 होगा। अब तुमको क्या करना है पता है? एक बार तुमको केस 1, लिसन केस 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 लेके सॉल्व करो। स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हम 1 ले लें तो ये जो हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला है इसका एक्चुअल वैल्यू 1 से इक्वलाइज कर दो। x1 स्क्वायर इक्वल टू -6y1 हो जाएगा। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। और एक और इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो 9y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब हो जाएगा। अब ये दोनों को सॉल्व करके x1 y1 निकालो। और एक केस में क्या होगा पता है? एक केस में स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 नहीं होगा,
और ऐसे 2 इक्वेशंस आएंगे। मतलब ये सम थोड़ा लंबा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लंबा है, एक बार इसको सम को सॉल्व करो। Recording in progress. So I'll just solve the first equation, okay? And ये दोनों को सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे y1 की जगह में स्टेटमेंट ही लिख रहा हूँ, ठीक है? सॉल्विंग 1 2 and 3 ऐसे y1 का वैल्यू x1 स्क्वायर बाय -6 पुट कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई इसके बाद हम लेफ्ट में लिखे अगर आए इसको अगर हम फैक्टराइज करें either 9x1 cube equal to 0 or x1 minus 4 equal to 0। तो यहां से x1 हो गया 0 और यहां से x1 हो गया 4। अब x1 का वैल्यू 0 पुट करना, you get the value of y1। अगर हम x1 यहाँ 0 पुट करेंगे क्या मिलेगा 0, और अगर हम x1 यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो फिर यहाँ y1 क्या मिलेगा 16 by -6, that is okay। मतलब पॉइंट्स हो गया 0, 0 एंड 4, -8/3। ऑलराइट, सिमिलरली तुम लोग दूसरे केस लेके अब ये 2 पॉइंट्स पे टैंजेंट का जो इक्वेशन है वो नॉर्मल का जो इक्वेशन है वो निकालना। सिमिलरली और स्लोप पता ही है तुमको, पॉइंट पता ही है, उसी तरह दूसरे केस को लेके सॉल्व करो, तुम लोग को मिल जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, देखो ये इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में स्पेशली मतलब नहीं आए। So we have completed this topic chapter called tangent normal. In the next class we'll begin maximum and minimum.